एक समय की बात है। एक जंगल में एक नागिन चुड़ैल रहती थी। वह काफी दिनों से भूखी थी। उसे जंगल में कोई भी शिकार हाथ नहीं आ रहा था। इसलिए उसने सोचा क्यों न गांव जाकर कोई शिकार किया जाए। ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगती है। रास्ते पर नागिन चुड़ैल ने एक तांत्रिक को देखा और उस तांत्रिक से कहा, हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं बहुत दिनों से बहुत ही ज्यादा भूखी हूँ, मुझे जाने दो। मुझे गांव में शिकार करने जाना है, मेरा रास्ता छोड़ दो। लेकिन फिर भी तांत्रिक उसके रास्ते में नहीं हटा। तांत्रिक कहने लगा, अगर तुम अपनी नागमणि मेरे हवाले करोगे तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, अगर नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से कभी जाने नहीं दूंगा। नागिन चुड़ैल कहती है, कभी नहीं, मैं अपनी नागमणि तेरे हवाले कभी नहीं करूंगी। अगर मैंने अपनी नागमणि तेरे हवाले किया तो मैं भस्म हो जाऊंगी, इसलिए मैं तुम्हें वो कभी नहीं दूंगी। यह सुनकर तांत्रिक को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो तांत्रिक गुस्से से चुड़ैल नागिन से कहता है, तुमने मेरा अपमान किया है, तुमने मुझे अपना नागमणि नहीं दिया, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अपने इस अपमान का बदला तुमसे लेकर रहूंगा नागिन चुड़ैल। मैंने जिस किसी से जो भी मांगा है उसने मुझे दिया है, लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया अपनी नागमणि देने को। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक इच्छाधारी मकड़ी बन जाओगी। ऐसा कहकर चुड़ैल नागिन एक मकड़ी बन जाती है। ये देखकर चुड़ैल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि अब मैं बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी हूँ इस रूप में। ऐसा कहकर चुड़ैल नागिन जो कि इच्छाधारी मकड़ी बन चुकी थी वो तांत्रिक को मार देती है। चुड़ैल कहती है, भले ही मुझे एक नया रूप मिल गया है, लेकिन फिर भी मैं वो अपना नागिन चुड़ैल वाला रूप वापस लेकर रहूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल गांव में पहुंच जाती है और एक व्यक्ति को मारकर खा जाती है। चुड़ैल कहती है कि मेरा भूख मिट गया, इतने दिनों से भूखी थी मैं। इस शरीर में मैं बहुत ही कम खाना खा सकती हूँ। अभी के लिए तो मेरा पेट भर गया, लेकिन बाद में एक और शिकार करूँगी। मकड़ी चुड़ैल एक औरत के घर में घुस जाती है। वो औरत मकड़ी चुड़ैल को देखकर बहुत ही ज्यादा डरती है और चिल्लाने लगती है। तभी मकड़ी चुड़ैल कहती है, डरो मत, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपना शिकार नहीं बनाऊंगी। मैं तो तुम्हारे पास एक मकसद से आई हूँ यहाँ। अगर तुम मेरा काम करोगी तो बच जाओगी, लेकिन अगर नहीं तो तुम मेरा शिकार बनोगी। तुम्हें मुझे अपने नागिन चुड़ैल वाला रूप वापस दिलवाना है। अगर तुम ऐसा करोगी तो बच जाओगी। और वो औरत अपने पति मोटू के पास जाती है और कहती है कि मुझे बचाओ, एक चुड़ैल ने मुझे एक काम सौंपा है। अगर मैंने वो काम नहीं किया तो वो मुझे कल खा जाएगी, इसलिए तुम मुझे बचाओ। तभी पतलू कहता है, क्या कहा उस चुड़ैल ने तुमसे भाभी? खुलकर बताओ, हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं। और वो औरत कहती है कि दरअसल वो एक इच्छाधारी चुड़ैल नागिन है, हमें उसका रूप नागिन चुड़ैल वाला वापस दिलवाना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो कल मुझे मार कर खा जाएगी, इसलिए तुम मुझे बचाओ मेरे पतिदेव। मोटू अपनी पत्नी से कहता है, ठीक है, हम उस चुड़ैल से तुम्हारा पीछा छुड़ाएंगे, तुम डरो मत। अभी तुम हम दोनों के लिए चाय बनाकर लाओ, तब तक हम सोचते हैं कि इस चुड़ैल का क्या करना है। मोटू की पत्नी चली जाती है और पतलू कहता है कि हम इस चुड़ैल से भाभी का पीछा कैसे छुड़ाएंगे? तुम्हारे पास कोई आइडिया है मोटू तो बताओ। लेकिन मोटू कहता है, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, तुम ही कुछ सोचो पतलू।
मेरे पास एक आइडिया है। अभी के लिए हम उस चुड़ैल के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम तुम्हारा रूप वापस दिलवाएंगे, तब तक तुम गांव वालों को कोई नुकसान मत देना। मोटू पतलू पूरे गांव में चुड़ैल को ढूंढते हैं और आखिरकार उन्हें वो चुड़ैल मिल जाती है। चुड़ैल कहती है कि मेरे दो शिकार आ रहे हैं मेरे पास, अच्छा हुआ मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी अपने शिकार करने के लिए। बताओ तुम दोनों में से पहले किसे खाऊं, इस मोटे को खाऊं या इस पतले को? तभी पतलू कहता है कि हम तुम्हारा भोजन बनने नहीं आए हैं, हम तुम्हें तुम्हारा रूप वापस दिलवाने आए हैं। अगर तुम राजी हो तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ से चले जाते हैं। अच्छा, तुम दोनों मेरा रूप वापस दिलवाने में मेरी मदद करोगे, है ना? तुम दोनों जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। बोलो क्या करना है मुझे अपने रूप को वापस लेने के लिए? पतलू कहता है मकड़ियों का घर पुराने घरें होती हैं, क्यों ना तुम जाकर उन पुराने घरों में रहो ताकि तुम्हारा रूप तुम्हें वापस मिल सके। चुड़ैल को ये सुझाव बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और वो ऐसा करने से हाँ करती है और कहती अगर तुमने मेरे साथ धोखा किया तो तुम दोनों की खैर नहीं। मोटू पतलू चुड़ैल को एक पुराने घर में लाते हैं। पतलू कहता है इस घर में तुम्हें एक माह के लिए यहीं रहना है ताकि तुम्हारा रूप तुम्हें वापस मिल सके। चुड़ैल, अगर तुम एक माह से पहले इस घर से निकली तो तुम्हारा रूप तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। एक माह के दौरान तुम्हें यहाँ पे तपस्या भी करना है अपने रूप को वापस लेने के लिए। ऐसा कहकर मोटू और पतलू वहाँ से चले जाते हैं। दिन रात वो चुड़ैल उसी घर में ही रहती है, कहीं बाहर भी नहीं निकलती। उस दौरान चुड़ैल तपस्या भी करती है। एक माह पूरा होने के बाद नागिन चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती। ये देखकर नागिन चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा खुश था क्योंकि उसका असली रूप उसे मिल चुका था और वो अचानक मर जाती है। इसलिए चुड़ैल मकड़ी के रूप में एक माह से भूखी थी, इसलिए वो मर जाती है। For more updates, subscribe Sony ASB channel.